गुड इवनिंग ऑल। लास्ट क्लास में देखे थे चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, स्टार्टिंग किए। आज इसका सेकेंड लेक्चर में सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। ठीक है, चैप्टर नेम इज इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। देखो यहाँ पे देखना है कि साइंस होता क्या है, उसका क्या ब्रांचेज होता है। जैसे मेन साइंस के ब्रांचेस कितने बताए? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी देखे थे हम लोग कि बायोलॉजी क्या होता है, टर्म कहाँ से आया, टर्म का क्या मतलब होता है, किस वर्ड से मिलके वो टर्म बायोलॉजी बना है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बायोलॉजी बना। स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय साइंस? Science is the organized body of knowledge supported by observation and experimentation, derived from the study of natural phenomena of the entire material universe. इसको हम लोग साइंस बोलते हैं। इसके 3 मेजर ब्रांचेस होते हैं साइंस के। सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। चूंकि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, तो इसीलिए इलेबोरेट करके देखेंगे इन 3 ब्रांचेस में से एक ब्रांच है थर्ड ब्रांच बायोलॉजी। तो हम लास्ट लेक्चर में भी बताए थे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी सबसे पहला ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये आया है 2 ग्रीक वर्ड से। कहां से आया? ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड से आया। पहला ग्रीक वर्ड था बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो बायो जो वर्ड है आया है बायोस से। बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लाइफ का होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस करता है। लाइफ प्रोसेस करता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। लॉजिक कम्स फ्रॉम द वर्ड लोगोस, एंड लोगोस मींस टू स्टडी। टू स्टडी, तो इसी लाइफ प्रोसेस की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े थे। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? So biology nowadays scientists often prefer the term life science. क्यों लाइफ साइंस? बायोलॉजी की जगह इसको साइंटिस्ट जो है लाइफ साइंस बोलता है। रीजन है कि अब जो है लाइफ प्रोसेस है ना। देखो हम अभी बताए कि बायो से आया, बायो मतलब लाइफ होता है, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ के अंदर लिविंग, लाइफ जिस ऑर्गेनिज्म में हो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए उसको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए बायोलॉजी को बायोलॉजी टर्म की जगह हम लोग बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। ठीक है, सो नाउअडेज साइंटिस्ट ऑफन प्रेफर द टर्म लाइफ साइंस इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी इन एन एफर्ट टू एम्फसाइज द फोकस ऑन द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ओके, हाउएवर बायोलॉजी इटसेल्फ मींस द स्टडी ऑफ साइंस और मतलब स्टडी ऑफ लाइफ बोलो या साइंस ऑफ लाइफ बोलो, इसी को बायोलॉजी बोलो। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देख रखा था। ठीक है, आगे चले तो हम ये भी बताए थे कि किस तरीके से बायोलॉजी में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, है ना। स्टार्ट कहाँ से हुई, कौन है, कुछ साइंटिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम बताए थे। जैसे सबसे पहला हो गया एरिस्टोटल, दूसरा थियोक्रेटस एंड थर्ड वन इज हिप्पोक्रेटस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी एनिमल इन सफिशिएंट डिटेल एंड ही इज कॉल्ड द फाउंडर और द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये लोग देखे थे। थियोक्रेटस को हम लोग बोले थे फादर ऑफ बॉटनी। रीजन था कि उसके पास सफिशिएंट डिटेल था प्लांट्स के बारे में, वो स्टडी किए थे प्लांट्स। थर्ड वन इज हिप्पोक्रेट्स, तो वो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाए थे, क्योंकि वो ये क्या थे, रेशनलाइज किए थे साइंस को, किसमें? हीलिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ द सिक मतलब बीमार। ठीक है,
एंशिएंट इंडिया एंशिएंट टाइम से ही बायोलॉजी जो है वो बहुत ग्रेट डील, मतलब कहने का मतलब है कि उसी टाइम से जो है बायोलॉजी का कुछ कुछ जो है टर्म्स है वो यूज किया जाता है, जैसे कि जीवज। आज के डेट में जीवज को विविपेरस बोलते हैं। जीवज एनिमल का मतलब क्या? विविपेरस। व्हाट डू वी मीन बाय विविपेरस? विविपेरस क्या होता है? वैसा एनिमल जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ, उसको विविपेरस बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज अंडज। तो अंडज जो है ओविपेरस को बोला जाता था। ओविपेरस वैसा एनिमल है जो कि एग ले करता है, अंडे देता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बताए थे कि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद चीजें अचानक से बदल गई, या बोले तो एक नया दुनिया, एक नया वर्ल्ड जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया। जो माइक्रो वर्ल्ड है वो दिखना शुरू हो गया। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन द 16th century, a new world of minute animal and plant came to human knowledge. ठीक है, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ये टेक्नोलॉजी क्या क्या दिखना स्टार्ट हो गया ना बाद में। अच्छा, माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ था वो कौन से सेंचुरी में हुआ था? 16th century। ठीक है। So the cell as the basic unit of living thing was seen through the compound microscope। तो सेल होता है, तुमको पता है सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका। कोशिका का मतलब सेल होता है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है। तो सेल को, कोशिका को देखा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ से वर्ड जो ये जो है इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। कौन कौन? सिंपल, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन। 3 टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। सेल को देखा गया कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? Biology now began to grow faster after the invention of microscope. In the 19th century, biology took several major leaps through the discovery of germs, wider acceptance in the theory of organic evolution, establishments of cell theory। क्योंकि देखो अब सेल जो दिखने लगा, जो माइक्रो वर्ल्ड है वो दिखने लगा। ठीक है, तो क्या क्या थ्योरी स्टेब्लिश होने लगी थी, स्टेब्लिश होनी थी। जैसे उसके वजह से सेल हो गया तो सेल तो भाई साइटोलॉजी तो एक बहुत बड़ा ब्रांच ही है। ठीक है, उसमें क्या क्या थ्योरीज है वो स्टेब्लिश हुआ धीरे धीरे। ठीक है, सेल दिखने लग गया था। ठीक है, कब हुआ? ये 19th सेंचुरी। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये बता रहे कि किस तरीके से, कैसे टाइम से 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप जो हुआ इन्वेंट हुआ, 19th सेंचुरी में सेल थ्योरी, फिर डिस्कवरी ऑफ जर्म्स। तो ये क्या हो गया? स्टेब्लिश। 21st सेंचुरी की बात करें तो नाउ द 21st सेंचुरी इज पोइज्ड टू अनरेवेल मोर मिस्टीरियस ऑफ नेचर एंड मिरेकलस इनोवेशंस इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ अभी कल ही बता रहे थे, लास्ट क्लास में बता रहे थे, बायोलॉजी हैज ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड अ ग्रेट डील इन द फील्ड ऑफ विटामिन्स। कौन सा विटामिन लेने से क्या हो रहा है, किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होना है। ठीक है, डेफिशिएंसी किस, या बोले तो कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो न्यूट्रिएंट की भी बात करें, अगर हम लोग न्यूट्रिएंट की भी बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ओके, लेकिन यहाँ ये मत समझना कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो छोटा होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट बड़ा न्यूट्रिएंट, ऐसा नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है वैसा न्यूट्रिएंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, उस न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट।
मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया जो वैसा न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो मैक्रो 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 चाहिए दोनों, माइक्रो भी चाहिए मैक्रो भी चाहिए। मैक्रो लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये ठीक है। हॉर्मोन्स बहुत अच्छी से, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी हम आगे भी देखेंगे हम लोग इसको, अभी आगे भी देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, जेलीफिश देखे हो? जेलीफिश देखे हो? कहाँ देखो? अंडमान में देखो। जेलीफिश के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक ट्रेट होता है कि वो ग्लो कर सकता है, ग्लोइंग ट्रेट होता है। जेलीफिश जो होता है वो ग्लो करता है, ठीक है। अभी यह फ्रॉग नहीं ग्लो करता, फ्रॉग ग्लो नहीं करता, लेकिन हमको मन है फ्रॉग भी ग्लो करे, ठीक है। कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? पहले तो मेरा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? नहीं होगा, एक्सचेंज कर देंगे भाई। देखो ये हो गया जेलीफिश का डीएनए, और ये हो गया फ्रॉग, ठीक है। अभी पता चला कि ये जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, यही रेस्पॉन्सिबल है ग्लो करने का। दीज फ्रैगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फ्रैगमेंट को यहां से कट कर देंगे, ठीक है, एक यहां पर भी खाली करेंगे, और क्या करना है, इसको लाके इधर चिपका देना है। फिर इस डीएनए को इंजेक्ट कर देना है किसमें, फ्रॉग। फ्रॉग भी क्या होने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्या बोले? अच्छा लगेगा, फ्रॉग ग्लो करता हुआ, हाँ अच्छा लगेगा। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये है। इस फील्ड को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है मिक्स एंड मैच ऑफ जीन, मिक्स एंड मैच ऑफ जीन्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे हो? नहीं समझ? अभी कॉर्न जो भुट्टा होता है, उसको जैसे ही उसको क्या बोलते हैं, उसको निकाले, उसको पता चलता है भुट्टा जो है वो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ये भी होता है। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग सेम प्रोसेस, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक लाइट। अब लाइट मतलब अब ऐसा मत बोलो सर ये पॉइजन है, नहीं नहीं, एंटीबॉडी जो है एंटीजन के अगेंस्ट होता है। एंटीजन को किल करने के लिए कौन है यहाँ पे, एंटीबॉडी। एंटीजन कौन, पैथोजन। पैथोजन कौन, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो, सॉरी पैथोजन। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। तो उसको किल करने के लिए क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। कैंसर रिसर्च, आज के डेट में कैंसर में इतना रिसर्च हो चुका है कि काफी पहले कैंसर को डायग्नोस कर लिया था, उसको ट्रीट कर दिया है। अगर डायग्नोसिस में अगर लेट हो जाए, मान लो चलो थर्ड स्टेज में पहुंच गए, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है फिर इजी है इसको क्योर करना।
Cloning. What do we mean by cloning? एक जैसा सामने वैसा सेम टू सेम। वेरी गुड, आइडेंटिकल। ठीक है, अच्छा ये हम लोग देखे थे। अब देखते हैं, देखो अब क्या हाल है। The latest is that scientists are planning to create life, some single-celled bacteria from lifeless material using fatty acid and nucleotide etc. कुछ ऑर्गेनिक या बोले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ बनता है। तो अब साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं कि अब लाइफ को क्रिएट किया जाए, लाइफ को क्रिएट किया जाए। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको बताने का मतलब ये हुआ कि अब इतना आगे हम लोग आ चुके हैं, बायोलॉजी जो है इतना ग्रो कर चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी का क्या क्या ब्रांचेस होता है, कैसे कैसे ब्रांचेस को डिवाइड किया। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन सा होता है? इसके बाद बस अभी देखिए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिवाइड into several branches. This division can be made at least 3 different ways. तो 3 different way में क्या है? सबसे पहले देखेंगे in terms of major kind of organism. In kind of मतलब on the basis of major kind of organism. तो 3 जो है डिवीजन क्या है? सबसे पहला बॉटनी, second one is zoology, and third one is human biology. What do we mean by botany? Botany is the study of plants is called botany. The study of plants is called botany. Zoology zoo means animals. Logy means to study. तो एनिमल के स्टडी को zoology बोलते हैं. Human biology, the study of man as a living organism and his relationship with other living organism. The study of man and human society comes under anthropology. तो ये यहाँ पे एक टर्म आ गया एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपो जो है, एंथ्रोपो का मतलब देखो सबसे पहले बात है कि एंथ्रोपोज वर्ड से आया। किस वर्ड से आया? एंथ्रोपोज वर्ड। और एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैन। का मतलब क्या हो गया? मैन। एंथ्रोपो मतलब मैन एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। मैन की स्टडी करना इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनीवन? नो वन? प्लीज राइट। कॉपी नहीं लाया तू? बायो क्लास नहीं था? केमिस्ट्री था, इसलिए फिर से कॉपी नहीं लाया। हाँ, लास्ट क्लास में नहीं लाया। तो पहला कॉपी मिला झूठ नहीं बोला, क्योंकि हम कॉपी जब चेक करने के लिए मांगे तो क्या बोलता था सर रफ कॉपी। हम चेक भी किए थे तो रफ कॉपी लिखे थे। इसको फेयर नोटबुक में लिख करके हमको कल दिखा देना है। ठीक है, कल क्लास लगे ना लगे कॉपी लेके आइएगा। प्लीज राइट।
कोई दिक्कत हो तो बताना। सर, ह्यूमन बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में भी डिफरेंस है। डिफरेंस है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ मैन एंड ह्यूमन सोसाइटी। और ह्यूमन बायोलॉजी क्या हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेशनशिप बिटवीन है, क्या उसका एनाटॉमी ट्रांसफर एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। डिफरेंस है। सर वो अलग टाइप का जीन में हम लोग मिक्सिंग करवा सकते हैं। अलग टाइप के जीन ऑर्गेनिज्म में जैसे अगर कोई वाटर ऑर्गेनिज्म है आप कैसे करा? इसको दूर करना कैसे करा? मतलब क्या चाहते हो? मतलब हमारा क्वेश्चन समझे कि एक वाटर लाइफ है, ठीक है, वाटर कोई स्पीसीज ले आए, एक्वेटिक कोई लाइफ ले आए और एयर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस। देखो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही हो, नहीं मतलब जीन एक्सचेंज होगा थिंग एक्सचेंज करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत कुछ पॉसिबल है। अभी जब बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें तो एक वर्ड यूज करते हैं, मिराकुलस। मल्टीकलर पेन सीखने नहीं लिखा सर रफ कॉपी तो रफ कॉपी में मल्टीकलर पेन से नहीं लिखेंगे। ग्रीन कॉपी में सर टियर कॉपी में ना ठीक है, दिखा रहे? हाँ सर दिखा रही है तो वैसे ही रिजल्ट हम घर में लिए तो कैसे लाएंगे? Is it done? No. पढ़ने का मन नहीं करता है छोटा दिन में भूख रहे सर वो नीचे में क्या लिखा हुआ है सबसे बड़ा तो ये वाइल्ड लाइफ में हम लोग क्या लेते हैं? बिहेवियर से पैटर्न उन लोगों को 15 मारा है ये ना मिलेगा ना मिलेगा कैटेगरी देखिए फर्स्ट कैटेगरी सी फर्स्ट नंबर देखिए इज इट डन? यस यस सर आगे चले। अभी देखो देखो इसके पहले हम लोग देखें कि
हम लोग देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो क्या बोले, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो बेसिस पे जो है ब्रांचेस का डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग डिवीजन देखिए मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, है ना, इन द टर्म ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 3 टाइप का बॉटनी, जूलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ग्रुप मतलब स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इतने ब्रांचेस हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियोलॉजी। देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया, लॉजी मींस टू स्टडी। So to study about bacteria is called bacteriology. The study of bacteria is called bacteriology. उसी तरीके से वायरोलॉजी, the study of viruses. Mycology, the study of fungi. The study of fungi. कवक, fungi. हिंदी हाँ, हिंदी। Entomology, the study of insects. Ichthyology, the study of fishes. Fishes की स्टडी करना। तो देखो फिशरीज में जाते हैं ना, तो फिर इनको जो है ये स्टडी करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज herpetology, the study of lizards, snakes, etc. ठीक है। Ornithology, study of birds. ये सारे ब्रांचेस हैं। तो ये सारे ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है इन द टर्म ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के स्पेशल ग्रुप को लेकर के ये सारे डिवीजन किए गए। ठीक है। बैक्टीरिया के स्टडी को, वायरस के स्टडी को, फंगी, इंसेक्ट, फिशेस, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, इन सब के स्टडी के बेसिस पे क्या किया गया, इन लोग को ब्रांच किया गया। तो ये एक स्पेशल ग्रुप है। क्लियर? राइट इट डाउन। देख के बता देंगे, रिजल्ट को देख के बताएंगे। लास्ट क्लास में थे। राइट क्लास। रेप्टाइल वर्ड इसलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था और रेप्टाइल्स वर्ड समझेगा। अब क्या है कि लोग का क्लास चल रहा है, ये
जो 5 मिनट क्लासिफिकेशन है आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया, तो आप लोग रेप्टाइल समझ लेंगे, इसलिए रेप्टाइल ही है। हो गया? चलो अभी देखना है, देखो ये तो टर्म हो गया स्पेशल ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के, स्पेशल ग्रुप के बेसिस पे ये सारा डिवीजन हुआ। नाउ इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, इस बेसिस पे बायोलॉजी के कितने सारे ब्रांच स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनाटॉमी। एनाटॉमी के ऊपर देखा जाए, एनाटॉमी ठीक है। The term anatomy, the study of gross structure of an organism as seen in dissection. What do you mean by dissection? Dissection क्या होता है? क्या बोले? काटना। To dissect different parts. To dissect different part. तो dissection होता क्या? बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखा जाता है। किसी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखा जा सकता है। पार्ट्स बोले तो ऑर्गन्स, ठीक है, इन सबको देखा जा सकता है। कौन डिसेक्शन? इस स्टडी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एनाटॉमी। सेकेंड वन इज morphology, the study of form and structure of plants and animals. It includes the understanding and interpretation of structure. देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो होता है वो दोनों एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों ही स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। अब फिर से बता दे रहे हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, प्लांट्स एंड एनिमल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि सर मॉर्फोलॉजी का मतलब जो है वो एक्सटर्नल स्टडी की स्टडी करना हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना हो गया, और एनाटॉमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर। नहीं, मॉर्फोलॉजी जो होता है वो स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दोनों, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। समझ में? So morphology, the study of form and structure of plants and animals. It includes the understanding and interpretation of structure. Structure की बात की जाए, both structure, external as well as internal. Third one is histology. Term histology. Histo, tissue, and logy means to study. Tissue की study कर. It's called histology. हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू की स्टडी का, और ये स्टडी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मैटर, ठीक है। फोर्थ वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, 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 साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। The study and structure, the study of structure and function of animal and plant cell is called cytology. दिक्कत है क्या? दिक्कत है कुछ? हाँ, मतलब दिक्कत है नहीं, मतलब होता नहीं है। फिफ्थ वन इज फिजियोलॉजी। यहाँ पे फिजियोलॉजी क्या होता है? What do you mean by physiology? Physical activity. Okay. Activities of organisms and their parts. Example digestion, digestive system. तो digestive system में तो लाइफ प्रोसेसेस समझते हो? अभी कुछ देर पहले समझा था लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है ना, और ये जो हो रहा है ये प्रोसेस, ये फिजियोलॉजी। So physiology, the study of functions and activities of an organism and their part is called physiology. Next one is embryology. Embryology.
Embryology, the study of formation and development of embryo in plant and in animal. Of plant and of an animal. ठीक है? What do you mean by embryo? Develop structure of zygote. Right. That embryo क्या होता है? जहाँ पे जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। यहाँ से प्लांट का सैपलिंग हर्षित प्लीज स्टार्ट। यहाँ से प्लांट का सैपलिंग प्लांट का सेपल उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। पागल हो जायगोट समझते हैं? जायगोट क्या होता है? फर्टिलाइजर समझते हो? फ्यूजन समझते हो? फर्टिलाइजर। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें मेल गैमेट जो कि क्या है, अगर ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म है। फीमेल गैमेट ओवम है, जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट अभी देखो, स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है, दोनों फ्यूज हुआ तो जाइगोट कितना सेल है? सिंगल सेल है। दो सेल है। जाइगोट 2 सेल। कैसे? क्योंकि स्पर्म और ओवम फ्यूज कर गया तो जाइगोट 2 सेल हो गया। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग। तो जो दो मिक्स होके हुआ, 2 सेल मिक्स हुआ तो सेल जो है वो एक ही बना। तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल। जाइगोट कितना सेल है? सिंगल सेल। जाइगोट सिंगल सेल है मेरा जाइगोट। न्यूक्लियस केंद्र। न्यूक्लियस मतलब केंद्र। इसको हिंदी में हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो ठीक है, जान लेना चाहिए केंद्र होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म सर, साइटोप्लाज्म द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन बताओ। सेल का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्लियां। अच्छा, सेल वॉल को क्या बोलेगा? कोशिका दीवार। नहीं चलिए आए तो जाइगोट पे। जाइगोट जो है फर्दर क्या होता है, डिवाइड करता है 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर फर्दर आगे डिवीजन होता है। डिवाइड करके जाइगोट का जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो एम्ब्रायो। ठीक है। उसके बाद फीटस तब बोलते हैं जब चाइल्ड का ऑर्गन या बोले हैंड एंड लिम्स इजीली जस्टिफाई हो सकते, फिर इसको क्या बोलते हैं? फीटस कहते हैं। और ये सब कहाँ डेवलपमेंट कहाँ चल रहा होता है? ह्यूमन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में चल रहा होता है। ठीक है। और इस पूरे डेवलपमेंट को, जाइगोट से फीटस तक के डेवलपमेंट को फीटस तक के डेवलपमेंट समय लगता है, तो टोटल 9 मंथ का लगता है। और इस 9 मंथ के फेज को, पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड।
क्लास 10 में पढ़ना है, क्लास 10 में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसी embryo, the study of formation and development of embryo of plants and animal is called embryology. Next one is taxonomy. अभी तुमको एक स्टोरी सुना, देखा गया ढेर सारे स्पीसीज है। अगर हम कभी पूछे क्वेश्चन है इस रूम में कितने स्पीसीज मतलब प्रेजेंट है, कितना स्पीसीज प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है, ह्यूमन होमोसेपियन, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन होमोसेपियन। तो इस रूम में एक ह्यूमन स्पीसीज कितना? एक। इसी प्लांट और एनिमल के देखो हुआ क्या था कि स्पीसीज जो है वो अगर बात करें तो 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। तो अगर 1.7 1.8 मिलियन को देखा जाए, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, स्पेसीज की बात करें, स्पेसीज कितना? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, 1.7 मिलियन इज इक्वल्स टू 1.7 into 10 70 लाख। सिमिलरली 1.8 मिलियन इज इक्वल्स टू 1.8 into 10 18 लाख। तो स्पेसीज जो है वो 17 to 18 लाख एग्जिस्ट कर, ठीक है। अब बताओ इस स्पेसीज को तुमको स्टडी करना, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसीज इन वन लाइफ स्पैन? हमारा लाइफ स्पैन ही कितना होगा? 100 साल। ठीक है, ठीक है। अभी एक टर्म का यूज किया जो लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पैन? टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। वेरी गुड। डेथ कैसा होना चाहिए? नेचुरल डेथ। तो टाइम पीरियड फ्रॉम birth to natural death. Time period from birth to natural death is called lifespan. तो हमारा लाइफ स्पैन इतना नहीं है कि इतने सारे स्पीसीज को स्टडी किया जा सके, इसीलिए साइंटिस्ट ने इन सारे और स्पीसीज को क्लासिफाई कर दिया। बोलो सर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड कर दे। तो ये जो डिवीजन हुआ है, डिवीजन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखते हुए, जो सिमिलर था उसको एक ग्रुप में डाल देगा, डिसिमिलर को अलग ग्रुप में। अभी हम क्लासिफिकेशन में तो नहीं आएंगे, थोड़ा सुन लेंगे। क्लासिफिकेशन जो होता है हुआ है, क्लासिफिकेशन जो हुआ वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था एरिस्टोटल ने, एडम किया था पहला एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। वेरी गुड, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, जस्ट बता रहे कि क्या हो रहा है। अभी जो क्लासिफिकेशन किया गया सारे के सारे स्पेसीज का, तो क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो ग्रुप्स में हुआ था। ग्रुप्स का नाम दिया किंगडम, ग्रुप्स को नाम क्या दिया गया? किंगडम। किंगडम 5 किंगडम था। मोनेरा, फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंगी, एनिमेलिया एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम था।
क्लासिफिकेशन जो किया गया कितने किंगडम का 5। अच्छा 6 भी हुआ था सर, याद है 6 कौन किया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन? कार्ल लूज साइंटिस्ट ने कार्ल लूज जो क्या कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन इतना वैलिड नहीं था, इसलिए इसी को पढ़ा जाता है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इतना आ गए। मोगरा इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, मोगरा इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, और प्रोटिस्टा सॉरी प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर and made up of prokaryotic cells and made up of prokaryotic cells. प्रोटिस्टा देखो इसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। अभी बताएं तुमको ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये भी यूनिसेलुलर नहीं है, ये दोनों यूनिसेलुलर। अब क्वेश्चन ये ना हुआ, जब ये दोनों यूनिसेलुलर है तो कुछ ना कुछ तो डिसिमिलरिटी होगा ना, तभी तो किंगडम अलग है, ग्रुप अलग है। तो अभी आप ध्यान दो, सेल जो है इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे दो टाइप होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर सर मोनेरा, बट प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक सेल से बना है, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक सेल से बना है। इज इट क्लियर? Yes. क्रिस्टल क्लियर? Yes. फंगी मल्टीसेलुलर, प्लांटी मल्टीसेलुलर, बी ऑटोट्रॉपिक, एनिमलिया हेटेरोट्रॉप, मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये सारे के सारे बने हैं किससे सर? यूकैरियोटिक। ये अकेला ही किससे बना है? ठीक है, तो यहां पे क्लासिफिकेशन हुआ, और इन सारी चीजों को क्लासिफिकेशन, नेमिंग, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इन सब की स्टडी क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अच्छा इसको सिस्टमिक भी कहा जाता है। तो ये पूरा क्या होता है? सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। सिस्टमैटिक तरीके से चलता है कि सबसे पहले क्या होना है, अगर बात करें सबसे पहले नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रांचेस देख रहे थे बायोलॉजी की, हम लोग चले आए क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, टैक्सोनॉमी क्लियर हुआ, ब्रांचेस क्लियर हुआ, ठीक है। तो लिखोगे क्या लिखा हुआ है? लिखो जल्दी, एक मिनट। पूरे बायोलॉजी का भ्रमण हो जाता है, पूरा बायो को देखना है इस तरीके से, तो इस चैप्टर को उठा लो, इंट्रोड्यूसिंग बायो। हाँ हो गया, नेक्स्ट स्लाइड।
समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। आपको आपका नाम क्या है? सर चाहत। चाहत। आपका एटेंडेंस मार्क किया हुआ था? नहीं। तो बोला भी अच्छा। चाहत लिया यहाँ पे लिखना कंघी जो है मल्टी सेलर और मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल सेम है मल्टी सेलर यूकैरियोटिक सेल write it down. Done? यस सर। इसको तो लिखिए थे हाँ। ये लिखे सर। हाँ, ये लिखे। राइट बात credit card
थोड़ा फास्ट लिखेंगे, बहुत बहुत स्लो लिखते हो तुम लोग। ये चीज उसका टॉपिक है। क्या काम लीजिए क्या? ऐसा कॉन्फिडेंस देखते हैं। किसका? लेट आए, हो गए थे। हो गया। हो गए थे। हुए ना सर? कॉन्फिडेंस बहुत हो गया। मुझे लेट आए। हम तो लेट आए थे। लेट आए। अरे वो अच्छे। ये तो जहाँ पर से चलो ठीक है, हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग देखे, एक तो प्रीवियस लेक्चर को सबसे पहले क्या रिकैप किए, ठीक है। उसके बाद ये बायोलॉजी के ब्रांचेस देखेंगे, किस बेसिस पे बायोलॉजी के ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है ना। सबसे पहला हो गया इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी को 3 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बॉटनी, जूलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्पेशल ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बायोलॉजी के ब्रांचेस को इतने सारे टाइप में डिवाइड किया गया। थर्ड वन इज इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडीइंग इट। इस बेसिस पे हम लोग देखे एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। कुछ और ब्रांचेस बच गए जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस नोट्स को बना लोगे फेयर नोटबुक में और कल आकर के हमको चेक करा दोगे। लास्ट लेक्चर में भी तुम लोगों ने चेक नहीं करा था, ठीक है। लिखे ही नहीं थे सर, रफ कॉपी में लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू। आज पेन बनेगी।